कहानी शुरू होती है दो लोगों से जो एक बड़े पत्थर चट्टान से नीचे उतरने में मुश्किल कर रहे हैं। इस दौरान उनका पैर फिसल जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहां हम डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड लूसी को देखते हैं। डेविड एक प्रोफेशनल वकील है और लूसी एक फूड केमिस्ट है। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और कुछ ही दिनों में शादी करने का प्लान बना रहे हैं। छुट्टियों का जश्न मनाने के लिए वो एक अरब देश में सफर करते हैं। जल्दी ही वो वहां पहुंचते हैं और एक लग्जरी होटल में चेक इन करते हैं। डिनर के लिए लूसी पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, जबकि डेविड को आने में थोड़ा वक्त लगता है। उसी समय एक लड़का जिसका नाम बेन है दूसरी टेबल पर बैठा होता है। लूसी को अकेला देखकर वो उसके लिए एक मशहूर लोकल डिश भेजता है। लूसी इस जेस्चर को एंजॉय करती है और बेन की तरफ देखती है। इतने में डेविड आ जाता है। लूसी को अकेला न देखकर बेन चुपचाप वहां से निकल जाता है। डेविड बताता है कि उसने एक केस जीत लिया है और उसे बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। वो फिर लूसी को एक रिंग गिफ्ट करता है और इस खास मौके पर प्रपोज करता है। लूसी बहुत खुश हो जाती है और प्रपोजल मान लेती है। अगली सुबह वो ओपन डेजर्ट जाने का प्लान करते हैं, लेकिन डेविड को उसके ऑफिस से कॉल आता है कि उसे एक जरूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। इस वजह से वो ट्रिप पर नहीं जा सकता। लूसी गुस्से में आ जाती है क्योंकि डेविड हमेशा काम को ही अहमियत देता है। डेविड फिर कहता है कि लूसी अकेली चली जाए। नाराज होकर लूसी अकेली ही ट्रिप पर निकल जाती है। वो अपनी कार की तरफ जाती है जहां और लोग भी डेजर्ट टूर की तैयारी कर रहे हैं। उसी वक्त उसे फिर से बेन दिखता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बेन बताता है कि वो एक मशहूर पहाड़ पर ट्रैकिंग करने जा रहा है जो 30 मील दूर है। वो पूछता है कि क्या लूसी उसके साथ आना चाहेगी। लूसी मना कर देती है और वापस अपने वैन में बैठ जाती है, लेकिन बैठकर सोचते हुए उसका मन बदल जाता है। हम देखते हैं कि बेन अपनी कार से लूसी को देख रहा है, पक्का कर रहा है कि लूसी ने उसके साथ जाने का फैसला कर लिया है। बेन उसके पास आता है और कहता है, 10 मील के बाद मुझे ड्राइव करने देना, मैं थोड़ा सो जाऊंगा। लूसी मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि उसे अगले दिन शाम 4 बजे तक वापस पहुंचना होगा। दोनों साथ निकल जाते हैं और घंटों सफर करने के बाद पहाड़ पर पहुंचते हैं। ऊपर से लूसी पूरे रेगिस्तान का नजारा देखती है। वो बहुत खुश महसूस करती है। दूसरी तरफ डेविड ऑनलाइन मीटिंग की तैयारी करता है, लेकिन उसे कॉल आता है कि बोर्ड मेंबर पहले ही फैसला कर चुके हैं, मीटिंग कैंसिल हो गई है। डेविड समझता है कि उसने न तो छुट्टियां एंजॉय की, न ही मीटिंग हुई। दोनों चीजें खराब हो गईं। वो बहुत परेशान हो जाता है। उधर बेन और लूसी पहाड़ पर रात गुजारने की तैयारी करते हैं। लूसी उससे पूछती है कि वो क्या काम करता है। बेन कहता है कि वो कोई खास काम नहीं करता, बस सफर करता है और जिंदगी का मजा लेता है। दोनों बहुत बातें करते हैं और रात हो जाती है। लूसी वीडियो रिकॉर्ड करती है और दोनों मजेदार बातें करते हैं। धीरे धीरे बेन को लूसी अच्छी लगने लगती है और लूसी को भी बेन अच्छा लगने लगता है। एक वक्त पर बेन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी पीछे हट जाती है। अगली सुबह लूसी उठती है और देखती है कि बेन पैराग्लाइडिंग करके पहाड़ से नीचे जा रहा है। वो उसे आवाज देती है, लेकिन बेन जा चुका होता है। फिर उसे एक नोट मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वो नीचे मिल जाएगा। बेचारी लूसी के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो खुद ही कार चलाकर खतरनाक रास्तों से नीचे उतरने लगती है। बहुत मुश्किल के बाद वो नीचे पहुंच जाती है। इधर डेविड लूसी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जिस वैन में लूसी को आना था वो कभी होटल नहीं पहुंचती। डेविड लोगों से पूछता है तो एक शख्स बताता है कि लूसी उनके साथ वापस नहीं आई। यह सुनकर डेविड सोच में पड़ जाता है कि लूसी आखिर गई कहां। जल्दी ही लूसी बेन से मिलती है और गुस्से में कहती है, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे होटल पहुंचना चाहिए था। फिर दोनों वापसी का सफर शुरू करते हैं। गाड़ी चलाते हुए बेन एक म्यूजिक कैसेट लगाता है। कुछ देर बाद लूसी परेशान हो जाती है और वो कैसेट निकालकर बाहर फेंक देती है। बेन गाड़ी रोकता है और कैसेट उठाने जाता है, लेकिन ब्रेक मारते वक्त गाड़ी के टायर रेत में फंस जाते हैं। जब बेन फिर गाड़ी चलाने की कोशिश करता है तो गाड़ी और भी ज्यादा रेत में धंस जाती है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं आती। उनके पास पानी भी बहुत कम होता है और चारों तरफ बस रेत और गर्मी ही गर्मी। लूसी पूछती है कि कोई और रास्ता है। बेन कहता है कि नहीं, अब हम रेगिस्तान में फंस गए हैं, लेकिन मेन रोड 30 मील दूर है। वो कहता है कि रात को ठंडे वक्त पर निकलना बेहतर होगा, लेकिन लूसी जिद्दी बन जाती है। वो उसकी बात नहीं सुनती और अकेली ही पानी की बोतल लेकर निकल जाती है।
इतने बड़े रेगिस्तान में पैदल जाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो निकल पड़ती है। सिर्फ 1 घंटे पैदल चलने के बाद और लगभग सारा पानी खत्म होने पर वो थक कर वापस लौट आती है। इधर डेविड हर जगह लूसी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता तो वो पुलिस स्टेशन जाता है। ऑफिसर उसकी बात गंभीरता से नहीं लेता और कहता है, यहाँ किडनैपिंग आम बात है, शायद शाम तक मिल जाएगी। डेविड कहता है कि उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करता है। इससे ऑफिसर नाराज हो जाता है और डेविड को बाहर निकाल देता है। उधर लूसी वापस बेन के पास पहुंचती है और उसकी बोतल से पानी पीने लगती है। बेन उसे रोकता है और कहता है, जितना पानी बचाएंगे उतना ही हमारे बचने का चांस रहेगा। लूसी मान जाती है और कहती है कि बेन सही था, वो रात में ही चलेंगे। फिर बेन जेब से नक्शा निकालता है और बताता है कि उन्हें 30 मील नहीं चलना पड़ेगा। एक दूसरा रास्ता है जहां से सिर्फ 12 मील चलकर रोड तक पहुंचा जा सकता है। शाम होते ही दोनों निकल पड़ते हैं। रात बहुत गहरी हो जाती है। काफी चलने के बाद लूसी थक जाती है और कहती है कि थोड़ी देर रुकें। वो लेट जाती है। बेन उसे चेतावनी देता है कि उन्हें चलते रहना चाहिए क्योंकि तूफान आने वाला है। यह सुनकर दोनों फिर चलने लगते हैं, लेकिन अचानक एक जोरदार तूफान आ जाता है। तूफान इतना तेज होता है कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। दोनों बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसी और चल नहीं पाती। बेन उसे पकड़कर अपने पास लिटा लेता है। सुबह होती है। तूफान की वजह से बेन और लूसी दोनों रेत में दबे होते हैं। लूसी आंखें खोलती है और बेन को उठाती है। दूर सड़क पर चलती हुई एक कार दिखती है। दोनों दूरबीन से देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि सड़क नजदीक है। खुशी में लूसी बेन की गोद में कूद जाती है। दोनों उम्मीद से भर जाते हैं और सड़क की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक गहरी और चौड़ी खाई मिलती है। ये देखकर दोनों मायूस हो जाते हैं। लूसी कहती है, क्या हम नीचे उतर सकते हैं? बेन कहता है, हम बहुत थक चुके हैं, थोड़ा आराम करके सोचते हैं। दूसरी तरफ डेविड उस जगह पहुंचता है जहां बेन और लूसी आए थे। वहां उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है जिससे बेन ने पेट्रोल लिया था। डेविड उसे लूसी की फोटो दिखाता है। वो आदमी लूसी को पहचान लेता है और बताता है कि लूसी और बेन कुछ मील दूर गए थे। डेविड उसे पैसे देता है और कहता है कि वहां तक ले चले। आदमी मान जाता है और अपने 2 मजदूरों को साथ भेजता है। उधर बेन और लूसी बड़े पत्थर रॉक के नीचे आराम कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद बेन पैराशूट तैयार करने लगता है, लेकिन लूसी कहती है, कूदना बहुत रिस्क है, अगर बीच में गिर गए तो। वो कहती है कि नीचे उतरकर जाना बेहतर है। बेन मान जाता है और दोनों उतरने लगते हैं। यही वही सीन है जो कहानी की शुरुआत में दिखा था। उतरते हुए लूसी बार बार फिसलती है। बेन ऊपर चढ़कर उसकी मदद करने आता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। लूसी भी पकड़ खो देती है और नीचे गिर पड़ती है। दोनों नीचे पहुंचते हैं। लूसी बेहोश हो जाती है। बेन उसे आवाज देता है। लूसी होश में आती है और देखती है कि बेन जख्मी हो गया है। उसके पैर में गहरी चोट और पत्थर फंसा हुआ है। उधर डेविड उसी पहाड़ पर पहुंचता है और लूसी का कैमरा पाता है। वो वीडियो देखता है जिसमें लूसी और बेन रात में हंसते बोलते नजर आते हैं। ये देखकर डेविड गलत फहमी में सोचता है कि लूसी अब बेन के साथ खुश है। दुखी होकर वो कहता है कि कार वापस मोड़ दो। उधर बेन चोट से बहुत कमजोर हो रहा होता है। वो कहता है, मैं अब नहीं चढ़ सकता, तुम ऊपर जाओ और पैराशूट से कूदो, शायद इस तरह कम से कम तुम बच सको। लूसी पैराशूट उड़ाकर कोशिश करती है। पहली बार नाकाम होती है, दूसरी बार भी नहीं होता, तीसरी बार वो उड़ने में कामयाब हो जाती है। बेन नीचे से देखकर मुस्कुराता है, लेकिन तेज हवा से पैराशूट का बैलेंस बिगड़ जाता है और लूसी एक चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाती है। लूसी होश में आती है और पानी पाती है। वो भरपूर पानी पीती है और देखती है कि वो बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में पहुंच गई है। वहां उसे एक छोटी लड़की दिखती है। लड़की डर जाती है, लेकिन लूसी फोन निकालकर उसे दिखाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है। फिर लड़की उसे अपने कबीले ट्राइब में ले जाती है। वहां पहुंचकर लूसी बेहोश हो जाती है। कबीले वाले उसकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ डेविड रास्ते में गाड़ी में सो रहा होता है। साथ आए 2 आदमी बेन की कार देखते हैं। वो अंदर बहुत सामान पाते हैं और लालच में पड़ जाते हैं। इधर लूसी कबीले के लोगों को लेकर वापस बेन के पास जाती है। वो लोग बेन को बचाकर नीचे ले आते हैं। रात होती है। बेन होश में आता है और देखता है कि उसका इलाज हुआ है और लूसी उसके पास बैठी है। अब लूसी को बेन के लिए गहरी फीलिंग आने लगती है। सुबह कबीले वाले इकट्ठा होते हैं।
एक छोटी लड़की लूसी का हाथ पकड़कर कहती है कि वो बहुत खूबसूरत और बहादुर है। तभी वो दो आदमी कबीले में पहुंचते हैं और बेन और लूसी को देखते हैं। जब बेन और लूसी जाने लगते हैं तो दोनों आदमी उन्हें गाड़ी में बैठा लेते हैं। डेविड वहां नहीं दिखता क्योंकि वो पहले ही इन आदमियों द्वारा बेहोश करके डिक्की में बंद किया जा चुका होता है। आगे जाकर आदमी पूछते हैं कि बेन की कार कहाँ है। बेन बताता है कि वो रेत में फंस गई थी। आदमी कहते हैं, हम तुम्हें वहीं छोड़ देंगे, तुम वहां से टैक्सी ले लेना। बेन और लूसी मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं दोनों आदमी बंदूक निकाल लेते हैं और घुटनों के बल बैठा देते हैं। असल में उन्होंने बेन और डेविड को बेचने का सौदा किया था। कुछ देर में खरीदार आता है और डेविड को भी डिक्की से निकालते हैं। खरीदार बेन को मारता है और गिरा देता है। लूसी उसकी मदद करने जाती है, लेकिन खरीदार लूसी को पकड़ लेता है और कहता है कि वो इसके लिए और भी पैसे देगा। दोनों आदमी लड़की को बेचने से इनकार करते हैं। खरीदार गुस्से में बंदूक तानता है और कहता है कि लूसी कपड़े उतारे। लूसी मना करती है और उसके चेहरे पर थूक देती है। गुस्से में खरीदार गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी एक आदमी फायर करता है और सबके बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। आखिर में सब मारे जाते हैं, सिर्फ खरीदार बचता है। वो लूसी को मारने ही वाला होता है कि बेन बंदूक उठाकर उसे गोली मार देता है। इस तरह बहुत मुश्किलों के बाद डेविड, लूसी और बेन तीनों बच जाते हैं। बेन अभी भी चोटिल होता है। वो कहता है कि गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो, इससे गाड़ी रेत से बाहर आ जाएगी। डेविड हैरान होकर कहता है, अगर तुम्हें पहले से पता था तो क्यों नहीं किया? लूसी भी यही पूछती है। बेन मुस्कुराकर कहता है, हाँ मुझे पता था, लेकिन मैंने जानबूझकर देर की ताकि तुम्हारे साथ और वक्त बिता सकूं। लूसी मुस्कुराती है और टायर की हवा निकाल देती है। आखिरी सीन में तीनों, डेविड, लूसी और बेन गाड़ी में बैठकर साथ चले जाते हैं।